बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद मेमन है। कल रात नेशनल T20 में हैदराबाद रीजन ने एबटाबाद रीजन को बआसानी शिकस्त दे दी। और मैच की तफसीलात आपको बताते हैं कि सबसे पहले एबटाबाद ने टॉस जीत के बैटिंग की, 127 रन्स बनाए और 128 रन्स का टारगेट दिया, जो कि हैदराबाद ने बआसानी जो चेस कर लिया। जो 127 रन्स तक जो उनको लिमिटेड रखा, इसमें जो सबसे ज़बरदस्त बॉलिंग की, जो मैच के जो बेहतरीन प्लेयर भी रहे वो थे काशिफ भट्टी, जिन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में 16 रन्स देके 4 ओवर में 3 खिलाड़ी को आउट किया। उसके साथ जो माजिद असगर हैं उन्होंने भी बड़ी शानदार बॉलिंग की और मेरे ख्याल में 25 रन दे के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और इसी तरह जवाद भट्टी ने भी 29 रन दे के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। देखें, नोमान अली भी चौथे स्पिनर थे और 5वें बॉलर थे मुस्तफा नासिर। पांचों ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। अल्दो जो विकेट्स दूसरे नहीं ले सके जिस तरह इन्होंने ली, लेकिन ये कि बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त, रन कंटेंट बॉलिंग सब ने की। और ख़ास तौर पर काशिफ भट्टी की तारीफ़ करनी पड़ेगी, अपने तजर्बे का पूरा इस्तेमाल किया। और ख़ास तौर पे माजिद असगर और जवाद भट्टी जो बड़े टाइम से इस प्लेटफॉर्म का वेट कर रहे थे। देखिए, ये वो दो बॉलर हैं, इन दो की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपने पेज पे लगाई है, पहले काफ़ी सारी वीडियोस। जवाद भट्टी को मैं जादूगर लेग स्पिनर कहता हूँ और उन्होंने कल वो साबित किया। जब उनकी बॉलिंग देखी वहाँ पे, जो कमेंटेटर थे वो कह रहे थे कि सलमान भट्ट का मुझे कमेंट याद है कि जवाद भट्टी ने एक बॉल राइट बैट्समैन को लेग स्टंप पे वाइड फेंका और ऑफ स्टंप पे वो बॉल वाइड हुआ। तो इतना बड़ा ब्रेक, तो जेन्युइनली अभी आपके पास ऐसा कोई भी लेग स्पिनर नहीं है। देखिए, आप शादाब शादाब कर रहे हैं और आप पता नहीं किस लेग स्पिनर किसको काउंट कर रहे हैं जिनका बॉल ब्रेक नहीं होता, सीधा सीधा बॉल आता है। जवाद भट्टी की आप जाके बॉलिंग चेक करें, कितना बड़ा लेग ब्रेक, कितना बड़ा गुगली, कितना ज़बरदस्त और लंबे कद के बॉलर हैं। तो जवाद भट्टी ने कल प्रूव किया जब उसको प्लेटफॉर्म मिला। मुझे उम्मीद है कि ये जो बॉलिंग उन्होंने की इसका तसलसल जारी रहेगा और फिर इनको आगे इस तरह के मौके भी मिलेंगे। माजिद असगर जो कि फिंगर स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है। अबरार को सब जानते हैं मिस्ट्री बॉलिंग करते हो, लेकिन माजिद असगर में पर्सनल उसको जानता हूँ, बड़ी मुश्किल बॉलर है। अबरार को तो मैं नहीं खेला, लेकिन माजिद को मैंने काफ़ी खेला है। बहुत मुश्किल बॉलर है। और माजिद ने वो पहला मैच बाहर थे, कल जैसे उनकी टीम में वापसी हुई तो ज़बरदस्त जो है बॉलिंग की। और माजिद असगर बड़े टाइम से जब भी बॉलिंग कर रहे हैं टॉप ही कर रहे हैं, सीनियर डिस्ट्रिक्ट को, ग्रेड 2 जहाँ भी खेल रहे हैं टॉप कर रहे हैं। ये भी अपने जो है वो उसका वेट कर रहे हैं कब इनकी बारी आती है। बाकी जो बॉलिंग में सबने बड़ी अच्छी बॉलिंग, फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई। यहाँ पे अकबर खान की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बड़ी ज़बरदस्त विकेट कीपिंग की, विकेटों में पीछे बहुत आला कैच किया है, बहुत आला स्टंप किया है। और की तरफ आते हैं, टारगेट छोटा था लेकिन ये अंदाजा था कि स्पिन विकेट है तो लास्ट बात है जो यासिर शाह है वो स्पिनर लेके आएंगे और बैट्समैनों को परेशान करेंगे। ऐसे ही हुआ। शर्जील खान पहली ओवर में चौका मार के आउट हो गए, तो उसके बाद लगा था कि टीम अंडर प्रेशर आएगी और स्ट्रगल करेगी। शर्जील खान की जगह पे आए उबैद राहपोटो। अब यहाँ पे उबैदुल्लाह राहपोटो की जो इनिंग है वो समझिए कि मैच की सबसे जो बेहतरीन जो इम्पैक्ट और मैच की बेहतरीन चीज़ है। क्यों? एक तो उबैदुल्लाह राहपोटो जो है वो बिल्कुल यंग है, बिल्कुल फ्रेश प्लेयर है और बिल्कुल अभी उस कैटेगरी में आते हैं, अंडर 19 से मूव करके सीनियर की तरफ आए। वो जो टीम का ऐसा है वो भी अंडर 21 कैटेगरी में है। और जब शर्जील खान आउट हुए तो जाहिर सी बात है उस टाइम में कंडीशन आसान नहीं थी और प्रेशर हैंडल करना, मैच को लेके चलना। सामने अजीम घुमन थे, अजीम घुमन भी इतना तेज़ नहीं खेलते, लेकिन उबैदुल्लाह राहपोटो ने जो अपने स्ट्रोक्स खेले, जिस दिलेराना अंदाज से उसने बैटिंग की, जिस स्टाइल से उन्होंने बाउंड्रीज ली, तो वो काबिल तारीफ़ है। और जिसपे नोमान अली ने बाद में मैच के बाद उनको रिवार्ड भी दिया। नोमान अली ने भी यही बात की कि सबने अच्छी बैटिंग की, लेकिन जो उबैदुल्लाह की बैटिंग थी, जो यंग प्लेयर था उसने बड़ा इंप्रेस किया। तो उबैदुल्लाह एक ऐसा प्लेयर है जो फ्यूचर इम्पैक्ट है और फ्यूचर स्टार कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से इनकी वापसी आगे होगी और जल्द एक अच्छे मकाम तक पहुँचेंगे। उसके बाद बात करते हैं अजीम घुमन, बहुत सीनियर प्लेयर है और अजीम घुमन मैं समझता हूँ कि हैदराबाद रीजन की जीत में उनका अहम किरदार है। उन्होंने अच्छी बैटिंग की और स्लो खेले, 100 के स्ट्राइक रेट से 30 बड़े यूजफुल थे। एक मैच्योर इनिंग, एक तरफ से खड़े थे तो दूसरी तरफ से रिलैक्स होके सबने बैटिंग की। उसके बाद आते हैं साद खान की तरफ। साद खान ने जो कमाल बैटिंग की, जो मैच को बिल्कुल एक तरफ कर दिया। 23 बॉलों में तकरीबन 46 के करीब रन किए और आउट भी ऐसे हुए कि आखिर में वो बाउंड्री मारने जा रहे थे, आखिरी रन चाहिए था। तो लेकिन साद खान तो वैसे ही अभी करंटली जो पाकिस्तान ए की टीम का हिस्सा भी है, तो बड़ी शानदार बैटिंग की साद खान ने और मैच को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से हैदराबाद रीजन ने अपना शानदार मैच विन किया। और हैदराबाद रीजन जो पिछला मैच हारा था उस पर अभी फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आज भी उनका अपकमिंग जो आज रात को जो मैच है अगेंस्ट रावलपिंडी वो भी लाइव आएगा,
तो उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद जो है वो अब ये नहीं कि हैदराबाद 1-2 मैच जीते, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि हैदराबाद जो है वो यहाँ से जीत के आएगा, क्योंकि अगर आप टीमों का कंपैरिजन करेंगे तो हैदराबाद रीजन की टीम किसी से भी कम नहीं है। आपके पास सुपरस्टार बॉलर भी हैं, सुपरस्टार बैट्समैन भी हैं। अभी शजील खान फॉर्म में नहीं है, अगर वो फॉर्म में आ गए तो आपकी हैदराबाद रीजन बिल्कुल एकतरफा जो है वो मैच जीत सकती है। उसके अलावा एक सैड न्यूज़ है हैदराबाद रीजन के लिए कि मोहम्मद हसनैन जो कि स्क्वाड का हिस्सा थे, कुछ माइनर इंजरी की वजह से वो T20 का हिस्सा नहीं होंगे, तो उनका नाम जो है वो रिप्लेस उनको मतलब उनकी जगह पे शहरयार बलोच डिस्ट्रिक्ट बदीन के उनको जो है वो भेजा गया है रीजन की टीम के लिए। तो मोहम्मद हसनैन अगर इस टीम में होते तो मोहम्मद हसनैन एक बड़ा ही एक ज़रूरी इसमें थे। हसनैन होते, नुमान अली होते, शर्जील होते, साद खान होते, काशिफ भट्टी होते, उसके साथ ही सारे जूनियर और ज़बरदस्त प्लेयर्स होते तो एक अच्छा होता। बहरहाल सबने ज़बरदस्त बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल हैदराबाद रीजन। अल्दो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे बात करेंगे, लेकिन अभी जो है वो जीत का माहौल है तो अभी उस चीज़ को पीछे रखते हैं। अभी दुआ करते हैं कि हैदराबाद रीजन जो है वो अपना अगला मैच अगेन रावलपिंडी भी जीते और आगे इस टूर्नामेंट में भी कामयाबी हासिल करे। चलें जी, इस हवाले से आप भी अपना रिव्यू दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।